आ जाइए दोस्तों, आज का यह वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का यह दूसरा वीडियो है। तो सवाल देखिए दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो में भी सारा सवाल आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक मत करना है, वीडियो को पहले देखिए, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा, तब सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न जैसे आपके दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या है कि यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का तिगुना Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। तो दोस्तों कहता क्या है कि P के हिस्से का 3 गुना, P का हिस्सा जो है दोस्तों, ये P का हिस्सा इसका 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, यानी Q का 5 गुना, ये दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। तो कहना क्या है कि Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। तो दोस्तों P बराबर 5 Q है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P बटा Q बराबर इधर 5 है रहेगा और ये गुना में जो 3 है इस पार में बराबर के उस पार जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी P बटा Q यानी 5 बटा 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यानी P का वैल्यू 5 है दोस्तों, Q का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो लीजिए कहना क्या है कि पूरे धन में Q का हिस्सा, Q इसमें 3 है दोस्तों, देखिए 5 है वो और 3 ये है। पूरे धन कितना हो गया, 5 और 3, 5 P का और 3 Q का, 5 और 3 पूरा धन हो गया 8 दोस्तों। पूरा धन को लिखेंगे नीचे और जिसके बारे में पूछ रहा है, Q के हिस्से के बारे में पूछ रहा है, Q को लिखे ऊपर। Q का कितना है, अनुपात में 3 है, तो 3 को लिखिए ऊपर, यानी 3 बटा 8 भाग दोस्तों Q का हिस्सा है पूरे धन का। आपका आंसर ऑप्शन किस में है, 3 बटा 8। देखिए ऑप्शन ए में है 3 बटा 8। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप बहुत आसान तरीके से समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, प्रश्न है कि 775 रुपये को A, B तथा C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का 2 गुना, B के 3 गुना तथा C के 5 गुना के बराबर है, तो C का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों उसमें 2 ही आदमी था, तो आपने देख लिया कि कैसे बनाया गया। इसमें 3 आदमी है, तो इसका अनुपात कैसे निकाला जाता है, पहले इस चीज़ को समझिए। आदमी कितना है, A, B, C 3 गो है। ठीक है, और कहता क्या है, A का 2 गुना, A का दोस्तों 2 गुना, B का 3 गुना, B का दोस्तों 3 गुना और C का 5 गुना के बराबर है, C का 5 गुना के बराबर है, यानी तीनों बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अनुपात कैसे निकालेंगे। अगर 2 से ज़्यादा रहेगा, 2 रहेगा तो पहले सवाल में आपको मैंने बताया, और 2 से अगर ज़्यादा रहेगा तो इस तीनों का लघुत्तम निकालिए। 2, 3, 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालिए दोस्तों। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 2 3 6 5 30, लघुत्तम हो गया 30। ठीक है, अब इसका अनुपात निकाल लेंगे आराम से। देखिए 2 से भाग दीजिए 30 में, 15 दूनी 30, यानी A का अनुपात हो गया 15। दूसरा B का 3 से भाग देंगे 30 में, कितना होगा, 3 दहाई 30, B का अनुपात 10 है। और C का दोस्तों 5 है, 5 से भाग दीजिए 30 में, 5 6 30, यानी C का अनुपात 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहता क्या है सवाल के C का हिस्सा क्या होगा। C का हिस्सा क्या होगा, टोटल दोस्तों है 775 रुपया, टोटल है दोस्तों 775 रुपया, लिखिए 775 और अनुपात में भी टोटल करिए, कहे कि ऊपर में टोटल रियल में दिया है तो टोटल ये अनुपात वाला का भी करिए। 15, 10, 25 और 6 हो गया दोस्तों 31, 31 से भाग, ऊपर भी टोटल नीचे भी टोटल। ठीक है, इसीलिए भाग दिया। और किसका हिस्सा पूछ रहा है, C का हिस्सा। C का हिस्सा ये है अनुपात 6, C का हिस्सा है 6, तो 6 से कर दीजिए गुना, आपका आंसर निकल जाएगा। 31 से काटिएगा इसको कितना बार में, 30 दूनी 60, 2 62, 2 बार में हो गया 62, बचा कितना, बचा 8 और 7 15, 155, 5 बार में, यानी दोस्तों 31 से यह 25 बार में कट जा रहा है। बचा क्या, 25 गुना 6, 25 6 हो गया दोस्तों 150, यानी आपका आंसर हो जाएगा 150। C का हिस्सा इस 775 रुपया में दोस्तों 150 रुपया है, आपका आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप सीख गए हैं 3 आदमी के बीच बांटने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, प्रश्न है
जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है। और जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। इस तरह से ए बी सी डी की कमाई का अनुपात क्या है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न देखिए, क्या करना है, जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। आदमी कितना है, ए बी सी डी, यहाँ पर लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी, यही 4 आदमी है। इसी में कहता है ए जब 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। अगर इसको छोटा कर लेंगे, ई जीरो से ई जीरो दोस्तों कट जाएगा, ये 30 का जीरो और 20 में एक जीरो कट गया तो 2 अनुपात 3, ए और बी में हो गया 2 अनुपात 3। तब कहता है बी जब 40 कमाता है तो सी 50 कमाता है। इसमें भी एक जीरो कट जाएगा, इस सी बी और सी में 4 और 5 का अनुपात हो गया। बी के सीधा में लिखिए 4 का, बी 40 कमाता है तो उसको छोटा के 4, तब सी कमाता है 50, 50 को जीरो काट लिए हैं 5। अब अगला कथा, जब सी 60 रुपये कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। लीजिए इसको काटेंगे दोनों को, यानी 20 या 60 3 हो जाएगा और 20 चौगा 80 4 हो जाएगा, यानी 3 अनुपात 4। सी के सीधा में लिखना है 3 और डी के सीधा में लिखना है 4। ठीक है, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब इस तरह से लिख लिए दोस्तों। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ खाली जगह जो 2 यहाँ बच गया, इसको कैसे भरेंगे। ये 3 है ना, इसी को आगे बढ़ाइए, यहाँ भी लिखिए 3, इसी को और आगे बढ़ाइए, यहाँ पर लिखिए 3। ये 5 है, इसको आगे बढ़ाकर 5 पूरा भर देना वही चीज़ को। ये 4 है दोस्तों तो इधर भी 4 लिखिए। ये 3 है तो इधर भी 3 3 लिखते लिखते भर दीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को। अब गुना कर देना है। लीजिए इधर तीनों को गुना करेंगे, 5 या 15 चौका 60, नीचे लिख दीजिए 60। लीजिए अनुपात, इसको गुना करिए, 5 या 15 या 45, लिख दीजिए यहाँ 45। चलिए अनुपात, इसको गुना करिए, 3 चौक 12 या 36, यहाँ लिख देंगे 36। अनुपात 2 चौक 8 या 24, लिख दीजिए यहाँ 24। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, छोटा कर दीजिए, 3 से कट जाएगा ना, हाँ 3 से कट जाएगा, 8 या 24, ये होगा 8, पहले वाला होगा 8 या 24, 8, 3 से कटेगा 12 या 36, 8 अनुपात 12 अनुपात, ये 3 से कटेगा 15 या 45 और ये 20 या 60 20। यानी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 8 12 15 20। कौन सा ऑप्शन में है, 8 12 15 20, ये भी ए ऑप्शन में ही है, 8 12 15 20 का अनुपात। यानी ए बी सी डी की कमाई का अनुपात दोस्तों 8 अनुपात 12 अनुपात 5 अनुपात 20 है। उम्मीद करते हैं ऐसे भी सवाल को आप सीख गए हैं। अगर नहीं सीखे तो ऐसा सवाल को एक ठो और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आ जाइए, सवाल है कि 315 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा, और तथा बी को जब 4 रुपया मिले तो सी को 5 रुपया मिलेगा। तो ए का हिस्सा क्या है, वही चीज़ है। आदमी इसमें है ए बी सी 3, वो लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या कहता है, यदि ए को 2 रुपया मिले, ए को जब 2 रुपया मिलेगा तो बी को 3 रुपया मिलेगा। ठीक है, बी को 3 मिलेगा, और जब बी को 4 मिलेगा तो बी सीधा हम लिखिए 4 मिलेगा तो सी को 5 मिलेगा। ठीक है, तो कहता है ए का हिस्सा क्या है, तो 3 है ना दोस्तों, इसी को इधर बढ़ा के भरते हैं 3, और इसी को बढ़ाइए 4 है तो 4 इधर गुना करिएगा, 5 तिया हो गया 15, ये इसको गुना करिए 4 तिया 12 और इसको गुना करिए 4 दूनी 8। ठीक है, 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ये अनुपात निकला। तो क्या है, टोटल रुपया कितना है 315, टोटल रुपया है दोस्तों 315, और जबकि टोटल अनुपात वाला का भी जोड़िए, 12 8 20 और 15 हो गया 35। और हिस्सा किसका पूछ रहा है, सी का नहीं, ए का हिस्सा क्या है, ए का क्या है 8, 8 से कर दीजिए गुना, 35 से ही 9 बार में कट जाता है, 35 9 315 और 9 से गुना हो जाएगा 9 8 72। यानी दोस्तों एक का हिस्सा इसमें 72 रुपया है 315 में। आपका आंसर ऑप्शन बी। समझ गए ना ऐसे अनुपात वाले सवाल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, कहता है कि 1170 को 2 आदमी 4 औरत एवं 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी एक औरत एक लड़का के हिस्से का अनुपात जो है 2 अनुपात 5 अनुपात 3 है। तो बताएं एक लड़का का हिस्सा क्या होगा। लीजिए, 2 आदमी, 2 मैन दोस्तों, 2 आदमी
4 औरत यानी 4 गो वोमेन और 5 लड़का यानी 5 बॉय, ठीक है। इसी के बीच ये 1170 रुपया को बांटना है। अनुपात इसका क्या है कि एक आदमी को 2 रुपया मिलेगा तो एक औरत को 5 रुपया मिलेगा और एक लड़का को 3 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आदमी है, एक आदमी को जब मिलेगा 2 रुपया, यहाँ 2 आदमी है तो 2 दूनी 4 रुपया, मैन का अनुपात हो गया 4। इसी तरह से एक औरत को 5 रुपया मिलेगा तो औरत है यहाँ पर 4, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 रुपया, ठीक है। अब 5 ये लड़का है 5 ठो, एक लड़का को जब 3 रुपया मिल रहा है तो 5 लड़का को 5 दिया 15 रुपया, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है 1170 रुपया दोस्तों, 1170 लिखे और टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 15 35 और 4 हो गया 39, टोटल 39 अनुपात में। इसमें कहना क्या है कि एक लड़का का हिस्सा क्या होगा, तो एक लड़का का हिस्सा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आदमी का 2 रुपया, एक आदमी का, एक औरत का 5 रुपया और एक लड़का का 3 रुपया। तो एक लड़का का पूछा है तो एक लड़का वाला यहाँ गुना कर दीजिए, एक लड़का को सवाल में लिखा है कि 3 रुपया मिलता है। तो लीजिए 39 से काटेंगे इसको 1170 को, कितने बार में कटेगा दोस्तों, 39 दिया, हाँ 3 बार, 30 बार में दोस्तों, 30 बार में ये कट जा रहा है, 30 दिया 90, यानी दोस्तों इसमें जो है एक लड़का का हिस्सा 90 रुपया बनता है। आपका आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाना है, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और अगला वीडियो फिर लाते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छा बात है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।